नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या ऐसा कारण है कि ऑनलाइन बिजनेस हम हर जगह सुन रहे हैं लेकिन हम खुद से अपना शुरू नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी जानकारियां हैं जो हम नहीं हैं हमारे पास, जिस वजह से हम ऑनलाइन एक बेनिफिशियल कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए अभी तक, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम शुरू कर सकते हैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हुए बिना भी। आइए पूरा डिटेल में इस टॉपिक पर बात। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन आइडिया या ऑनलाइन इनकम, ये वो शब्द हैं जो हमने बहुत सुने हैं और हमारी भी इच्छा होती है कि कुछ हमें ऐसा आइडिया मिले, प्लेटफॉर्म मिले जहां से हम अपना एक पार्ट टाइम कम समय देके बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, लेकिन यहां पर हमें फोकस के साथ में एक चीज समझनी है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या बेसिक जरूरत है, क्या हमें तैयारी करनी है और कितनी नॉलेज हमें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आज के समय में फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना, ट्विटर चलाना, व्हाट्सएप चलाना लगभग सबको आता है, और जिनको नहीं भी आता तो इंस्टॉल करने के बाद आ जाता। यहां पर जानकारियों की जरूरत ऐसी है कि जो हमारे दिमाग में है ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, वहां हमें सिर्फ ये विचार करना है कि एक आइडिया ऐसा रखना है जो हमारे लोकल सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रॉब्लम्स बहुत है। पहली प्रॉब्लम, हमारे आसपास जॉब सर्च करने वाले बहुत हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम वन बाय वन समझेंगे। हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छे कैंडिडेट, अच्छा स्टाफ चाहिए, और ऐसे भी बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, पास आउट हैं, कैंडिडेट हैं जो जॉब चाहते हैं। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2, हमारे आसपास, हमारे समाज विशेष में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक नाम हो। समाज में वो व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, चाहे वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे वो संगठन से जुड़ के अपने फोटो को ऑनलाइन शेयर करने का हो। यहां पर बात आती है कि सामाजिक संगठन एक ऐसा हो जिसमें हमारी भी एक सहभागिता हो, हमारे फोटोज भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो, हमारे फोटोज भी सोशल मीडिया। ये हर व्यक्ति चाहता है। ये इसको प्रॉब्लम समझा जाए, ये एक बिजनेस का आइडिया। अब इसको हम बिजनेस आइडिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तीसरा हमारे पास तरीका है वैवाहिक प्लेटफॉर्म। आजकल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं बॉय गर्ल रेशियो एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं ये हर सिटी की छोटी सी एक प्रॉब्लम है, छोटी नहीं बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं बच्चों की एज बढ़ रही है और उनके वैवाहिक में कहीं ना कहीं समय भी लग रहा है और एक सही पार्टनर नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों ना हम एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं जिसमें दोनों का मैच मेकिंग करा सकते हैं। और एक बिजनेस आइडिया देखें आप, आजकल ई कॉमर्स के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया। क्यों ना हम लोकल सिटी के लिए एक आसान, कठिन नहीं, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म को सब लोग चलाना पसंद नहीं करते हैं। हम फेसबुक को उतना पसंद नहीं करते जितना व्हाट्सएप करते हैं। क्यों? व्हाट्सएप में एक सिंप्लिसिटी है, फेसबुक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फेसबुक में डायरेक्ट पोस्ट देखने के बजाय रील्स पर आ जाते हैं। रील्स यूट्यूब में भी फंक्शन है, इंस्टा में भी है, आपका फेसबुक में भी है। क्यों है? और आप ये जानते हो कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेन है, जो एक अटेंशन टाइम है, वो रील्स पर ज्यादा आ गया। छोटे छोटे वीडियो हमने स्क्रॉल किए, जल्दी देखे, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आसपास सिस्टम चले वो बहुत आसान हो। क्यों ना हम एक ऐसा ई कॉमर्स का सिस्टम रखें जो कि पूरा का पूरा व्हाट्सएप से ही मैनेज हो जाए। ये हमें शुरू में प्लानिंग करनी है कि कौन से प्लेटफॉर्म को हम यहां पर चला सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि हम एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना लें जिसमें हम, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जैसे टेक गैजेट, वो बस गैजेट को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके मिलियंस में, बिलियंस में फॉलोअर है। वो गैजेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। नया मोबाइल लॉन्च हुआ, कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, पेड मार्केटिंग हो रही है। यहां पर इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ना किसी टॉपिक के बारे में, ऐसा आप प्लेटफॉर्म शुरू करिए, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो एक वेबसाइट हो। लेकिन एक टॉपिक, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज ईवी सेक्टर बहुत ज्यादा
कहीं ना कहीं मार्केट में है, उसमें हम कहीं ना कहीं इस चीज को शो कर सकते हैं कि जो ईवी में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छी चल रही है, जिनके अच्छा रिस्पॉन्स है, जिनकी अच्छी क्वालिटी है, क्या नया लेकर आए हैं, उनको आप एक्सप्लेन करो। पेड मार्केटिंग होगी आपके द्वारा। अगर आप किसी स्पेशल फील्ड में हैं, जैसे आपकी कोई संस्था है, एनजीओ है, उसमें कुछ नया आप दीजिए, नए सदस्यों को जोड़िए, ऑनलाइन उनको आईडी कार्ड दीजिए वेबसाइट के माध्यम से, या फिर कुछ आप ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लो। मॉर्निंग के जो बैनर्स बनते हैं उससे संबंधित आप एक डिजाइनिंग लोगों को उपलब्ध कराना शुरू कर दो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो पॉलिटिकल बैनर है वो जल्दी बन जाए। आप इस तरह की डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे लोकल की परेशानियां हैं और उनको हम एक बिजनेस के रूप में बदल सकते हैं। ये हमने 4-5 एग्जाम्पल लिए, बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ कार्ड सिस्टम है, आपका जॉब पोर्टल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मैट्रिमोनियल एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो चल रही है। ई कॉमर्स, हर व्यक्ति चाहता है कि लोकल की भी एक मार्केट अच्छी बने। कई बार शॉप के पास ऐसा मटेरियल रखा हुआ है जो सेल आउट नहीं हो रहा है। अगर OLX टाइप के भी छोटे छोटे सिस्टम बना दिए जाएं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान सिस्टम, जिसको यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। सर, हम एक क्लाइंट का फोन आता है कि सर हम एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं और वो हमें पूरा शादी.com जैसा चाहिए। शादी.com पिछले 10-15 साल से चल रहा है। जब शुरू किया था छोटा था, लोग समझते थे। आज उसमें इतने फंक्शन है कि खुद जो डेवलपर है ना वो भी भूल जाएंगे कि हमने कौन कौन से मॉड्यूल पे काम किया है। उसमें भी इतने नंबर ऑफ डेवलपर्स होंगे कि सबके अलग अलग सेक्शन बने होंगे, अलग अलग डिवाइड किए होंगे उनको पार्ट। तो हम ये अगर सोच के चलेंगे कि नहीं, हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है और ऑल ओवर इंडिया में करना है, हर एक स्टेट में करना है, तो ये थोड़ी सी परेशानी है। कोई भी बड़ी कंपनी, बड़ा स्टार्टअप जब लॉन्च होता है तो टेस्टिंग जो होती है वो एक छोटे से एरिया में, भले ही वो किसी एक मेट्रो सिटी में करें या कहीं भी करें, लेकिन पहले एक सिंगल वन सिटी में ही वो उसको ऑपरेट करते हैं। वहां से क्या रिस्पॉन्स आया, क्या फीडबैक मिला, हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है। हम चाहते हैं कि सिस्टम आज हमने शुरू किया और कल से हमें सीधा बेनिफिट मिले, वो भी बहुत सारा। हम छोटे सोचना पसंद नहीं करते। जब हमारी नॉलेज कम है, हम सीख रहे हैं, तो फिर कम बेनिफिट की ही एक्सपेक्टेशन ठीक है ना। बड़ी बड़े स्टार्टअप, बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस मेकिंग होती हैं और एक समय के बाद ही वो प्रॉफिटेबल बन पाती हैं। कारण वही है, वो पहले लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, धीमे धीमे प्रमोशन कर रहे हैं, और जब उनकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है फिर वो मार्केटिंग करते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा सोचने में है। जब हम किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, और भी हमने पिछले कई वीडियो में ये चीज बताई है कि कोई भी आइडिया हो, कोई लॉजिक हो, अगर हम उसको पेज पर नोट करें और डिटेल में नोट करें तो उसका सॉल्यूशन हमें उसी पेज पर ही मिल जाएगा। कहानी ये है कि ये सारे आइडियाज हमने यहां डिस्कस किए, बट इनमें से हमें एक माइंड मेकअप करके एक पर काम करना है। अगर हम इन्हीं आइडियाज में भी कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि ये करें कि ये करें, ये नहीं सोचना है भाई, ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोचेंगे तब तो प्रोजेक्ट खत्म। फिर तो हम उलझन में ही बने रहेंगे कि हमें ये करना ही नहीं था, क्योंकि जो काम आप करते हो वो तो गलत ही होता है। तो यहां पर हमें ये सोच के चलना है कि जो काम हम कर रहे हैं हमें उसको ही परफेक्ट बनाना है, तब तो आप उसमें सक्सेस की उम्मीद कर सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये कॉमन सा पॉइंट है जो समझना पड़ेगा। हम चाहे जॉब पोर्टल पे काम कर लें, चाहे ई कॉमर्स पे कर लें, और भी हम 50 ऐसे आइडियाज आपके सामने डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। एक लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देखिएगा। उसमें आपको करीब 10 से 12 ऐसे बिजनेस आइडिया कैसे चलाओगे, कंप्लीट डिटेल हमने उस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम डिटेल भी पहुंचा देंगे आपको। उसमें आप देखोगे खुद से कि हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बता दी, कैसे शुरू कर सकते हो ये भी बता दिया, उसके बने हुए डेमो भी आपको दिखा दिए। वो इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि आपको ये आइडिया लग जाए कि फाइनली बनने के बाद कैसा बनने वाला है, क्या उससे आउटपुट मिलेगा, कैसे हम उसको ऑपरेट करेंगे और कैसे उससे इनकम जनरेट कर। लेकिन अगर हम पहले इनकम पर विचार करेंगे और बाद में प्रोजेक्ट बनाने पर करेंगे तो प्रॉब्लम है। पहले प्रोजेक्ट को मजबूत बनाया जाए,
धीमे धीमे इनकम के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्लेटफॉर्म जब बड़ा हो जाता है ना तो कई सारे ऑप्शन अपने आप खुलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लार्ज डेटाबेस होता है, हमारे पास मार्केटिंग करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ज्यादा लोग जुड़े होते हैं, हम कैसे भी करके पैसा कमा सकते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत है। आप ये एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं छोटा सा। फोन पे एप्लीकेशन है, क्या करता है, पैसा लिया और आपके अकाउंट में, सिंपल सी बात है। हम ये भी तो कह सकते हैं ये कैसे कमाता है। अगर फोन पे में वॉलेट सिस्टम नहीं है, एक एग्जांपल पे बात करते हैं, फोन पे में वॉलेट सिस्टम नहीं है, हमने पैसा यूपीआई से अपडेट किया और आपके अकाउंट में पहुंच गया। फोन पे के पास तो कुछ भी नहीं आया ना, सेकंड्स में सीधा गया और आपके अकाउंट में गया। फोन पे का क्या बेनिफिट उसमें? फोन पे का बेनिफिट भी तब हो सकता था जब फोन पे उसको रखता अपने पास, फोन पे ने तो नहीं रखा। लेकिन आपको ये जान के बहुत खुशी भी होगी कि फोन पे जैसे एप्लीकेशन, उसमें आप देखिएगा इंश्योरेंस का एक ऑप्शन है। आप उसमें अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ये कुछ आइकॉन्स आपको उसमें दिखते हैं। गूगल पे में आप जाओगे, मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन होता है। ये हो गया इनकम के सोर्स। एक सबसे बड़ा इनकम का सोर्स देखिएगा, फोन पे आपको ओपन करना, सबसे ऊपर की साइड में एक स्लाइडर चल रहा होगा इमेज का, वो एडवर्टीजमेंट है। उसमें आप देखेंगे कभी हेल्थ इंश्योरेंस का है, कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, यानी कि उसमें एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और आप इसको गूगल करके देखना, फोन पे पर एक एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए है। ये एक बार ऐसे ही गूगल पे सर्च किया हमने कि फोन हाउ मच फोन पे चार्ज फॉर दिस एडवर्टीजमेंट बैनर, और उसका जो जवाब मिला ना कि जो बैनर है, हो सकता है 50 लाख ना हो, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, XYZ, बट चूंकि फोन पे को यूज करने वाले यूजर हजार लाखों में है, तो उस बैनर को देखने वाले भी तो लाखों में है। तो क्यों नहीं करना चाहिए फोन पे को उसको 50 लाख चार्ज? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये उसकी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ना फोन पे का। अगर हमारा प्लेटफॉर्म मजबूत हो जाए, उसमें सोर्स ऑफ इनकम ना भी हो, तो भी हम एक बैनर दिखा के तो बहुत कुछ कर ही सकते हैं। ये सारी चीजें हमें समझना है, और बहुत डिटेल में समझने की शुरू में जरूरत नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रोजेक्ट को शुरू करने में ही इतना डिले कर देते हैं कि तब तक उसके जैसे 5 आ चुके होते हैं। फिर हम कहते हैं ये आइडिया तो हमारा था। आइडिया आपका होगा, बट एग्जीक्यूट उसने किया तो बेनिफिट उसको मिले। एग्जीक्यूशन और उसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट करना, ये तरीका होता है। खाली आइडिया सोचने से कुछ भी नहीं होता। यहां पर इस वीडियो का हमारा जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा की जाए, कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले जाएं जो कि आप तक हम एक लाइव समझा भी सकें। आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हम आपको दे रहे हैं, उस पर आप क्लिक करके देखिएगा। बहुत सारे बिजनेस आइडिया हमने उसमें बताए हैं, और वो भी डिटेल में, कैसे बनेगा, कैसे शुरू करना है, कितना इनकम हो सकता है, क्या फर्स्ट स्टेप है, ये भी बताया हमने। इन सब चीजों पर आपको खुद से विचार करना है। और आज के टाइम में अगर अभी हम इसको शुरू नहीं करेंगे तो आगे तो टेक्नोलॉजी और बदलने वाली है। आप जानते हो टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। आजकल तो एंड्रॉइड के वर्जन इतनी जल्दी चेंज होने लगे कि मोबाइल खरीदने में टेंशन होती है कि ये मोबाइल ले तो लिया, ये 2 साल टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा। वर्जन ही इतने आ रहे हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पुराने वर्जन में चलता नहीं है। अब हम एक पुराने मोबाइल को लेके घूम रहे हैं, व्हाट्सएप ही नहीं चलेगा, फेसबुक ही नहीं चलेगा, कैसे काम चलेगा? लैपटॉप आप यूज करते हैं, विंडोज 7 चलता था, विंडो 10 चलता था, अब विंडो 10 चलता था हो गया, अब उसमें सिक्योरिटी अपडेट नहीं आते, विंडो 11 आगे भी आ जाओ। तो ये तो बदलना है, और बदलना है तो उसके साथ में हमें जल्दी कुछ शुरू कर। लेट करने की यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि लेट शुरू किया तो आप फेल हो। तो यहाँ पर इन टोटल इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि आपसे डिस्कशन किया जाए और नए बिजनेस आइडिया पर कुछ चर्चा की जाए, कुछ आपको जानकारियां दी जाएं। डिस्क्रिप्शन पे आप जरूर क्लिक करके उसको देखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए